Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 19, Development of the Nervous System of PSY 610, Neurological Basis of Behavior. So let's start today's topic. Recently we studied induction and differentiation. So what is the difference between induction and differentiation, और differentiation कब होती है, and induction क्या है, और इसकी layers जो हैं वो कैसे काम करती हैं, and ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया है. नेक्स्ट हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं और वो क्या हैं, वो मेजरेबल स्टेजेस हैं, कुछ हमारी जो ब्रेन की होती हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अटैचमेंट होती है मेसोडर्मल टिश्यू की जो एक्टोडर्मल टिश्यू के साथ, फिर ये लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड. फिर नोटोकॉर्ड बनता है तो नोटोकॉर्ड उसको स्ट्रिप जो होती है नोटोकॉर्ड एक सेंटर ऑफ द अपर सर्विक्स के साथ एक्टोडर्मल लेयर के साथ अटैच होती है, और दी न्यूरल प्लेट जो है वो बनती है इस फॉर्म फ्रॉम दिस टिश्यू एंड दिस लाइन इन द सेंटर ग्रोस एज द प्लेट ग्रोस. तो ये एक नोटोकॉर्ड बिल्कुल सीधी शेप, सीधी जो है वो एक लाइन होती है और वो अटैच होती है, और मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल को वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. एक्टोडर्मल जो है वो अब अपने जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा नर्वस सिस्टम की और ब्रेन की, और जो मेसोडर्मल है, मेसोडर्मल अपनी जो है वो फंक्शनिंग स्टार्ट होगी उसकी. सो ये आपने ये रीड कर लेना है ये कब होता है, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है. न्यूरोलेशन क्या है, न्यूरोलेशन होती है जो आपकी न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरल ट्यूब होती है आपकी, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन होती है सेल में, उसमें द ट्यूब जो है वो फोल्ड करती है और ट्यूबुलर बन जाती है, यानी कि ट्यूब की शेप की बनती है. एंड दिस इज व्हेन द प्राइमरी न्यूरोलेशन टेक्स प्लेस. और इस तरह जो है न्यूरोलेशन होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं एट दिस स्टेज. ठीक है, तो ये न्यूरोलेशन जो है वो मेन एक स्टेज है. उसमें जब डिफ्रेंसिएशन होती है, इंडक्शन होती है, उसके बाद न्यूरोलेशन स्टार्ट हो जाती है. न्यूरोलेशन में सोमाइट्स बनते हैं, उसके साथ जब ट्यूब्स बनती हैं उसके इर्द गिर्द सोमाइट्स होते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं दोनों डायरेक्शंस पे, और वो सोमाइट्स जो है बॉडीज होती हैं ऑफ द सेल्स इन द मिडल एंड टू फॉर्म द न्यूरल क्रेस्ट बनाता है वो. ठीक है, तो ये जो है वो इसकी डेवलपमेंट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाने के लिए, गैंग्लियोनिक सिस्टम बनाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं विद दिस स्टेप ऑफ डिफ्रेंसिएशन, इंडक्शन एंड देन न्यूरोलेशन एंड दी ऑल दैट प्रोसेस. और फिर ये सारा प्रोसेस होता है, यानी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, बाकी जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर आपके बॉडी पार्ट, मसल्स वगैरह सबकी जो है वो यहाँ पे इनिशिएशन हो जाती है इनकी डेवलपमेंट की. एंड देन सेल माइग्रेशन क्या होता है, या इनसाइड आउटसाइड प्रोसेस है. सेल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ट्यूब टुवर्ड आउटसाइड. यहाँ पे सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाते हैं. ग्रोइंग सेल्स देन फॉर्म 3 लेयर्स, इंटरनल, मिडल एंड सेल फ्री. यहाँ पे जो सेल बढ़ रहे होते हैं ना, उनकी फिर 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, इंटरनल, मिडल लेयर और सेल फ्री जोन. इंटरनल लेयर इनर मोस्ट लेयर है सेल की, जो अभी भी वो स्टिल वो डिवाइड हो रही है. मिडल लेयर जो है वो सारा प्रोसेस जो है बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, और सेल्स जो है उनकी ग्रोथ होती रहती है, उनकी रिपीटेडली ग्रोथ होती रहती है, बिकॉज सेल्स के साथ ही सब कुछ होना है. सेल्स ने ही फॉर्म करना है आपके ऑर्गन्स को, सेल्स ने ही आपके सारे मसल्स को फॉर्म करना है. तो बेसिकली ये सेल्स ही हैं जिससे आप सारा जो है वो सिस्टम जो होता है बनता है सारा. तो इंटरनल लेयर होती है, फिर मिडल लेयर होती है, वो बॉडीज पे ही कंसिस्ट करती है, सेल बॉडीज होती हैं उसमें, और ग्रे मैटर होता है. एंड दिस सेल्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर दिस. और फिर सेल्स जो है इसमें डिवाइड नहीं होते, और ये एडल्ट ब्रेन में पाए जाते हैं. सेम सेल्स होते हैं जैसे जो कि एडल्ट ब्रेन में पाए जाते हैं, उसी तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि इनके फर्दर जो है वो ग्रोथ नहीं होती. एंड देन सेल फ्री जोन है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सेल माइग्रेशन का, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. और ये तीनों जो हैं लेयर्स जिसके बारे में बात हो रही है, ये तीनों लेयर्स आपके एग्जाम्स में भी, एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है. इंटरनल लेयर, मिडल लेयर और सेल फ्री जोन. सेल फ्री जोन जरा डिफरेंट है, इसलिए इनको एमसीक्यूज में ना डाला है थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए. इंटरनल लेयर है, मिडल लेयर है, या फिर एंड लेयर लिख देंगे, या फिर कुछ और उसको ऐड कर देंगे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सेल फ्री जोन भी इसकी लेयर है, इंटरनल, मिडल और सेल फ्री जोन है. फाइबर प्रोसेस होते हैं सेल फ्री जोन में. फर्स्ट फ्यू लेयर्स होती हैं, येट हैज येट एम्प्टी ऑफ सेल्स. यहाँ पे कोई सेल्स नहीं होते, और फर्दर आप उसको पढ़ सकते हैं कि इस सेल्स में कौन कौन से वर्किंग हो रही है, कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं. एंड देन न्यूरल क्रस्ट क्या होता है, न्यूरल क्रस्ट जो है वो आपके गैंग्लिया को बनाता है, इनपुट फ्रॉम स्पेशल कॉलम्स एंड देन आउटवर्ड्स. यहाँ पे वो बनाता है, स्पेशल कॉलम्स बनाते हैं एंड आउटवर्ड्स जाता है, एंड ऑप्टिक स्टॉक रोज यहाँ पे होता है, डायंसफेलोन बनाता है, आई कप वगैरह, आई कप्स. ये सारी चीज़ें यानी कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है आपकी, कैसे हो रही है, कौन कौन से जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हैं चीज़ें. तो जर्मिनल लेयर सी न्यूरोलेशन था, उस पर न्यूरल क्रेस्ट भी था. एंड ये सारी चीज़ें आपकी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जितनी भी डेवलपमेंट बॉडी की, ब्रेन की हो रही होती है, सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उसमें. एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन की फॉर्मेशन में
कैसे होती है ब्रेन की फॉर्मेशन, और फर्स्ट ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं, तो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। और यहाँ पर 24th डे पे इंट्राड्यूटरन पे हेड के जो है वो एंड पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स 3 बल्ब्स। ये टोटल प्रोसेस है, 3 बल्ब बनते हैं। 3 बल्ब में यानी फोर ब्रेन होता है एक बल्ब में, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। और फिर इस तरह उनकी सेल्स की ग्रोथ होती रहती है स्पेसिफिक एरिया में। जो हाइंड फोर ब्रेन है उसमें फोर ब्रेन के जो ब्रेन के एरियाज हैं वो डेवलप होते हैं, यानी और उसके बाद मिडल ब्रेन डेवलप होता है, हाइंड ब्रेन डेवलप होता है। जो सेल्स जिसमें हो हाइंड ब्रेन में है तो वो हाइंड ब्रेन को डेवलप करेंगे और उसको स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये बल्ब जो हैं डिफ्रेंशिएट नहीं होते, ये सारे सेम ही होते हैं, सेम मैनर में बनते हैं। एंड देन ये मतलब सारा इंडक्शन का यहाँ पे भी प्रोसेस होता है, डिफ्रेंशिएशन का। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं यहाँ पे। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो है वो हर स्टेज पे ही मैटर करते हैं। दैट्स वाई जो मदर्स होती हैं उनको ये रिस्ट्रिक्टेड जो है वो उन्हें मना किया जाता है कि वो कोई भी ड्रग्स वगैरह या सब्सटेंस वगैरह इस तरह का ना लें, और जो कि अफेक्ट कर सकता है फीटस को, एम्ब्रियो को अफेक्ट कर सकता है, और उसकी जो ग्रोथ जो है वो उससे अफेक्ट हो सकती है, और उसमें डिफेक्ट्स वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंड देन नेक्स्ट है सेल डिवीजन कैसे होती है। न्यूक्लियाई जो है वो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ नर्व फाइबर ट्रैक्स एंड कनेक्शंस। यहाँ पे जितने भी सेल्स बनते हैं ना, उसके सेल्स में जो प्रोजेक्शंस होती हैं, उसकी जो न्यूरॉन, उसके जो एक्सॉन्स होते हैं, प्रोलिफरेशन होती है, यानी जितने भी एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, वो किस टाइप के सेल बनेंगे। एंड देन नर्व फाइबर्स होती हैं, उसका ट्रैक कौन सा होगा, उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, कौन से ब्रेन एरियाज में कौन से सेल्स होंगे, और उनका जो है वो कनेक्शन किस किस के साथ होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड माइग्रेटिंग सेल्स में ही होती हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बनाते हैं। अच्छा, ये सेल डिवीजन बहुत रैपिड होती है, बहुत तेज़ी से होती है, और माइग्रेशन भी सेल्स की बहुत तेज़ी से होती है, और वो यूनिट करते हैं टू फॉर्म ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स भी बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं मजीद, और प्रोलिफरेशन होती है फाइबर ट्रैक्स की, कनेक्शंस की। ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। इसके स्टेप्स जो हैं फर्दर, और देन कॉन्सेप्ट्स हैं इसके रेगुलेशन का, कि सेल्स जो है वो कीप ग्रोइंग, वो ग्रो होते रहते हैं, कनेक्शन उसके एक्सपैंड होते रहते हैं। एंड हाउ डज इट स्टॉप, हु कंट्रोल्स द डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट कौन कंट्रोल करता है, डिफ्रेंशिएशन कब होती है, माइग्रेशन कब होती है, ये सारा कुछ रेगुलेशन में ही आता है। और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, और यानी कि दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय इटसेल्फ। मसल्स मूव विदाउट द सेंसरी इनपुट ऑफ स्टिमुलेशन। यहाँ पे सारा कुछ ये है इनवर्ड, यानी खुद ही हो रहा है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, और कोई इसको रेगुलेट नहीं कर रहा। सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट होते हैं, सेल्स फैलते हैं मोर देन 40 टाइम्स द नॉर्मल एडल्ट ब्रेन। ठीक है, तो सेल प्रोलिफरेशन होती है, सेल्स बढ़ते हैं, सेल की माइग्रेशन होती है, तो कौन से सेल ने किस एरिया में जाना है, किस फंक्शन के लिए है, तो सारी चीज़ें यहीं पे स्टार्ट हो जाती हैं। और सेल प्रोलिफरेशन क्या है, सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, स्प्रेड होते हैं, इंक्रीज होते हैं नंबर में, तो ये सेल्स प्रोलिफरेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं आपका, और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन ग्रोथ स्पर्ट क्या होती है, दिस इज द टाइम व्हेन मैक्सिमल सेल्स आर बीइंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल इस टाइम पे बन गए होते हैं, और कनेक्शंस भी आपके फॉर्म्ड हो चुके होते हैं, और आपके ब्रेन के सिस्टम जो ब्रेन एरियाज हैं वो भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये आपके 8th से 10th से 18th वीक ऑफ गेस्टेशन के जो पीरियड में है उसका ये फॉर्म हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। एंड देन सेल माइग्रेशन क्या होता है, सेल माइग्रेट टुवर्ड्स पेरिफेरी from the inner core of the ventricular zone and the principle of inside out migration is followed here। तो ये सेल माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो स्पेसिफिक एरिया हो जहाँ पे इनका जो फंक्शंस हो वो वहीं पे जाते हैं। एंड देन रेडियल सेल्स होते हैं, रेडियल सेल्स अटैच करते हैं बोथ साइड, दोनों साइड्स पे। न्यूरॉन्स मूव अप, सम स्लो सम फास्ट। यहाँ पे न्यूरॉन्स जो है वो उनकी जो है वो माइग्रेशन बता रहे हैं। दोज विच आर फास्ट अराइव अर्लियर एंड फॉर्म कनेक्शन विद अदर न्यूरॉन्स। अच्छा, जो दूसरे हैं उस तरह वो उनकी जो डेथ होगी वो फर्दर सर्वाइव नहीं कर सके, बिकॉज क्योंकि जो फास्ट सेल्स हैं वो जल्दी से अपनी जगह ले लेंगे जाके, और कनेक्शंस फॉर्म कर लेंगे विद अदर न्यूरॉन्स के साथ। तो ये है सेलुलर मैच्योरेशन, इसके 4 स्टेप्स हैं, और ये 4 स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। कि डेवलपमेंट होती है, आउटग्रोथ होती है, एक्सन्स की, डेंड्रिटिक प्रोसेस एमर्ज आउट ऑफ द सेल बॉडी, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस। ये सारी चीज़ें तभी हो रही होती हैं सेल्स माइग्रेशन में ही। एंड देन डेंड्राइट्स डेवलप आफ्टर न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट्स हैं वो एक्सॉन्स के बाद बनते हैं। तो ये सारे जो सेल की प्रोजेक्शंस हैं वो कब बनती हैं और वो कैसे बनती हैं, ये सब कुछ इसमें है पैराग्राफ में, इसको आपने रीड करना है एक बार। एंड देन सेल एग्रीगेशन क्या होती है, सेल्स जो है वो अपना वे जो है वो एरिया, या सेल्स मेक द वे टू द एरिया इन विच दे विल फंक्शन एज एडल्ट्स यूजिंग सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, यानी कि CAMs यूज़ करके, यानी वो जो अपना जो है वो वे बना लेते हैं जिस एरिया में उन्होंने जाना है, जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना है।
तो वहाँ पे वो सारे ए सेल्स जो है ना वो मिलके जाते हैं, वो मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट करते हैं वहाँ उस एरिया में और उस अपने फंक्शंस जो है परफॉर्म करने के लिए। एंड देन फेट मैपिंग क्या होता है, रिसर्चेस हैं सच एज पेस्को रैकिक है, उन्होंने यूज़ किया था फेट मैपिंग प्रोसीजर को। तो ये इसमें हम इंजेक्ट करते हैं रेडियो लेबल सब्सटेंस को ग्रोइंग ब्रेन में और एम्ब्रियो स्टेजेस में, डिफरेंट एम्ब्रियो स्टेजेस में इसको इंजेक्ट करते हैं एंड डिफरेंट माइग्रेशन को फॉलो करते हैं न्यूरॉन्स की, एंड वहाँ पे हम उसको देखते हैं कि ये कहाँ पे रुकती हैं जाके, यानी कि जो सेल हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे उनका जो फंक्शन है वो क्या हो सकता है। तो ये यानी उनको ट्रेस करने के लिए हमने सेल को इंजेक्ट किया लेबल सब्सटेंस को, और दिस इज़ कॉल्ड द फेट मैपिंग, यानी कि हमने उसको मैप किया, उसको चेक किया, उसको ये जैसे कि नक्शा होता है, जैसे कि एक मैप होता है, यानी तो वो हमने उसको चेक करना है कि उसका मैप जो है वो क्या है, उसकी फेट क्या है, उसने न्यूरॉन्स ने कहाँ जाना है, कहाँ पे उसने फिक्स होना है, वो उसकी फंक्शनिंग क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम ये प्रोसेस ये करते हैं, प्रोसीजर यूज़ करते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। एंड आपने ये हैंड आउट्स लास्ट में रीड करने हैं और इसको रीड करके अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं आपके कंसेप्चुअल भी होते हैं और कुछ ये हैंड आउट्स में से भी होते हैं, कुछ आपसे पूछा जाएगा कि इसके बारे में बता दें या फेट मैपिंग क्या होती है फॉर एग्जांपल, और जो MCQs होते हैं वो भी आपके हैंड आउट्स में से भी आते हैं और कुछ कंसेप्चुअल भी होते हैं। तो जो हैंड आउट्स में से आएंगे वो उनके लिए डेफिनेशंस में से भी आ सकते हैं, कुछ कंसेप्चुअल भी होते हैं, लेकिन 20% कंसेप्चुअल होंगे, 80% आपके हैंडआउट्स में से ही MCQs होंगे, डेफिनेशंस में से होंगे। और इसी के लिए आपने ये डेफिनेशंस अच्छे तरीके से चेक करनी है जो कि हाईलाइट कर दी गई हैं इस वीडियो में, और बाकी भी पहले भी वीडियोस में सारे हाईलाइटेड आपको दिखाए हैं हैंडआउट्स वगैरह। और जो भी पेपर में आ चुके हैं ये वही MCQs हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं या एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी हाईलाइट कर दी गई, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए, और कुछ जो MCQs थे वो भी इंपॉर्टेंट बता दिए जो कि रिपीट होते हैं, क्विज वगैरह में भी आते हैं और आपके पेपर में भी आएंगे। तो आई होप it would help you a lot. So and if you like our effort, if you like, then don't forget to subscribe and share this video with other students. And thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. अल्लाह हाफिज़।